राम राम टाबरों और किसान के हाल चाल सब आनंद मंगल। अध्याय चल रहा है 2। इसके अंदर आज टॉपिक पढ़ेंगे अपन विलियन। देखो आपकी किताब में आपने देखा होगा, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप देख रहे होंगे कुछ चीजें किताब के अंत में आ रही है, किताब नहीं सॉरी अध्याय के अंत में आ रही है, जिसको गुरुजी पहले पढ़ा रहे हैं। तो मैंने क्या सीक्वेंस बना के पढ़ाया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। आज पढ़ेंगे दोस्तों विलियन। चलो बताइए, पदार्थों को अपन ने कितने भागों में बांटा? भाट साहब 2 भागों में बांटा, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक साहब। अब जो मिश्रण था, मिश्रण को आपने कितने भागों में बांटा? ये लो साहब मिश्रण, ये मिश्रण को आपने 2 भागों में बांटा, सहमांगी मिश्रण। सबसे पहले तो बताइए आप मिश्रण कहेंगे किसे? हाँ साहब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब क्या होगा, निश्चित अनुपात में नहीं मिले हो उसे कहते हैं मिश्रण। इस मिश्रण में भी अच्छा मांगी लाल कौन सा है? समांगी। यानी इसमें भाई निश्चित अनुपात में तो नहीं मिले हो, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से मिले हुए हैं कि आप इसको अंदर क्या मिला हुआ वो पहचान नहीं सकते, देख नहीं सकते इसके कण की, इसके अंदर नमक मिला हुआ, शक्कर मिला हुआ, क्या मिला हुआ, ऐसा क्या कहलाता? बहुत अच्छी तरीके से मिला हुआ है। यानी ये हर प्रकार से पूरे क्षेत्र में फैले रहते हैं। अब इसे कहेंगे अपन समांगी मिश्रण। अच्छा, जो समांगी मिश्रण होगा उसे ही कहते हैं विलियन। समांगी मिश्रण को ही आप क्या कहेंगे? विलियन कहेंगे। आगे बात समझ, कई परिभाषा लिखो तो आप ये लिख सकते हो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिश्रण बनाते हैं, तो जब मिश्रण अच्छी तरह समांगी मिश्रण बनाते हैं तो समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। चलो साहब, अब आपकी बुक के अनुसार समांगी जो विलियन है दोस्तों, इस विलियन में 3 भागों में पढ़ा जाएगा। अपन 3 भागों में इसको पढ़ाएंगे। पहला कौन सा? अरे वास्तविक नकली नहीं, वास्तविक विलियन। ओलो साहब वास्तविक विलियन। अब सेकंड कौन सा है? निलंबन। कौन सा लंबन? निलंबन। और तीसरा कौन सा होगा? कोलाइडल। कोलाइडल, ये लो साहब कोलाइडल। लेकिन आपके बबुआ इस पाठ में निलंबन और कोलाइडल को अलग ही पढ़ा गया है। विलियन का मतलब क्या बताया गया है कि केवल वास्तविक विलियन, यानी विलियन अपन क्या पढ़ेंगे? वास्तविक विलियन ही पढ़ेंगे। निलंबन और कोलाइडल को अपन अलग से पढ़ेंगे, इसी पाठ में पढ़ेंगे। टेंशन ना ले, सब बता देंगे, आपके दिमाग में छाप देंगे पूरी तरीके से। चलो अब वास्तविक विलियन की बात करें। ठीक है साहब, वास्तविक विलियन। अब यहां पर अपन बात करेंगे विलियन, यानी विलियन जब भी मैं बोलूंगा तो आपको क्या समझना? वास्तविक विलियन। निलंबन और कोलाइडल को अभी साइड में रख दीजिए, पढ़ेंगे अभी। ये लो साहब वास्तविक विलियन या विलियन लिख दिया साहब। अब इस विलियन को भी 3 भागों में बांटा गया। पहली बात तो विलियन समझ गए, कौन है? मिश्रण है। सबसे पहले समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण में अंदर आप 3 भाग में वास्तविक विलियन, निलंबन, कोलाइडल। अपन पढ़ रहे विलियन यानी वास्तविक विलियन, यानी वास्तविक विलियन समांगी मिश्रण। अब जो समांगी मिश्रण है, इस विलियन में भी क्या होगा दोस्तों? ठोस विलियन। हाँ, कौन सा विलियन? ठोस विलियन। दूसरा कौन होगा? द्रव विलियन। ठीक साहब। और तीसरा कौन सा होगा? गैस विलियन, यानी जो विलियन मतलब सॉल्यूशन। अब ये जो विलियन है ना, अब ये मान लो ठोस विलियन है, इसका क्या एग्जांपल है? पिताजी से जूते खाए हो? हाँ साहब गड़ा खाया। यानी आप लिखें यहां पर पिताजी, यानी क्या लिखेंगे? पिताजी। अरे पी का मतलब क्या है साहब? यहां पर पीतल। ओ लो पीतल साहब। ता मतलब क्या है? यहां पर तांबा। ये लो तांबा। कौन सा तांबा? ये लो तांबा। और जी मतलब क्या है? यहां पर जिंक। यानी आप जानते हो एक होती है मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र का मतलब यहां पर वही मिश्रण है, 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन? पीतल। अब पीतल में क्या है? ता मतलब तांबा है ना, यानी कॉपर। जी मतलब जिंक। याद रखने में आ जाएगा पिताजी। पूछ ले जाए पीतल में क्या है? तांबा और जिंक। अच्छा, तांबा कितने परसेंट होता है? 70%। जिंक कितने परसेंट होता है? 30%। यानी ये मिश्रण है, लेकिन कौन सा मिश्रण है? समांगी। अगर आप पीतल में कोई बता सकते हो कि छौंट के बता सकते हो कि इसमें तांबा कौन सा है, और ये आप बता सकते हो जिंक अलग कौन सा है। कहीं आपसे कोई भौतिक विधि से छान कर उबाल कर कुछ बता सकते हो कि इसमें तांबा निकाल लिया, जिंक अलग कर दिया? नहीं कर सकते हो। यानी कैसा मिश्रण नहीं है? समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को आपने क्या कहा था? विलियन कहा। ठीक साहब। और बताइए, ये तो हो गया ठोस विलियन। ठोस विलियन का मतलब, ठोस मतलब दोनों पदार्थ ठोस है ना, तांबा और जिंक। और बनाया क्या? पिताजी, पीतल बना दिया इसने। ठीक साहब। द्रव विलियन। अलो द्रव विलियन साहब, द्रव विलियन पढ़ा है? द्रव विलियन कौन सा है? अरे बता रहे थे। द्रव विलियन, द्रव विलियन टिंचर आयोडीन। ये लो साहब टिंचर आयोडीन। कभी लगी है चोट? हाँ, खेले कूदे होंगे, गिरे होंगे। पहले डिस्पेंसरियां हुआ करती थी, उसमें एक बोतल में आपने नीला नीले कलर का कुछ द्रव निकाला होगा, नाम है उसका टिंचर आयोडीन। जब चोट पे लगाते हैं, इसमें क्या होता है साहब? एल्कोहल, दारू। हाँ साहब वही दारू। और इसमें क्या मिलाई जाती है साहब? आयोडीन। क्या मिलाई जाती है?
आयोडीन। इसके अलावा ये हो गया द्रव विलयन। ठीक साहब, आप द्रव विलयन, आप मान लो नींबू पानी बना रहे हो, सोडा बना रहे हो, नींबू पानी जो बना रहे हो, नींबू पानी जो बना रहे हो उसमें भी वो कौन सा द्रव विलयन? द्रव विलयन। गैसीय विलयन, गैसीय विलयन जैसे कि आप वायु, ये लो साहब वायु, वायु जो गैसीय विलयन है, कैसे गैसीय विलयन साहब? अब विलयन का मतलब मिश्रण याद करिए, मिश्रण, मिश्रण ढंग से मिली हुई चीजें है ना, समांगी मिश्रण में ढंग से सब कुछ मिला हुआ है। कहीं आप इस वायु से, यहाँ चारों तरफ वायु, यहां से पकड़े ऑक्सीजन निकाली, ये लो ऑक्सीजन आ गई, ये लो साहब नाइट्रोजन आ गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं, वो इतनी अच्छी तरीके से मिली हुई है कि आप उसको कुछ अलग अलग कर ही नहीं सकते। सामान्य विधि से आप उसको अलग अलग कर ही नहीं सकते। यानी खूब सारी वायु के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जितने भी सारी गैसें आप सब जानते हो वो उसके अंदर मिली हुई वायु के अंदर, आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। आगे बात समझे। अब दोस्तों क्या है, विलयन जो बना हुआ है किन किन दानवों से मिलकर बना हुआ है? विलयन में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी इनके संगठन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे रे? संगठन पढ़ेंगे। ये लो संगठन है, कौन सा ठन? संगठन। अतः क्या होता है विलयन? इसमें एक चीज होती है, एक राक्षस का नाम है विलय। कौन सा ले? विलय। और दूसरा कौन सा? नालायक। कौन सा नालायक? विलायक। कौन सा लायक? विलायक। ये लायक है दोस्तों, नालायक नहीं है। ये सबको अपने में घोल देता है। आगे बात समझ में। देखिए, आपने सिकंजी बनाई होगी हो, मार साहब खट्टी खट्टी काहे मुंह में पानी ला रहे हो, अभी बताते क्या करते हो। ये लो साहब, एक गिलास में जल लिया आपने, यानी पानी लिया साहब। इस गिलास में आपने क्या डाला साहब? यहां पर नींबू डाला। हो मार साहब, नींबू डालते। और क्या डालते हो साहब? नमक डालते हैं मार साहब। और आप क्या डालते हो? शक्कर डालते हैं मार साहब। ये लो शक्कर, यानी आपने इनको मिलाकर क्या बना ली? सिकंजी। कौन सी कंजी? सिकंजी बना ली साहब। अब इसमें आप मुझे बताइए कौन किस में घुला हुआ है? अब मार साहब पानी के अंदर ये तीनों चीज घुली हुई है। दूसरा प्रश्न कि कौन ज्यादा मात्रा में है? ओ मार साहब पानी ज्यादा मात्रा में। अगली बात समझ में, यानी जो ज्यादा मात्रा में है, जो ज्यादा मात्रा में है, जिसमें जो चीज घुली हुई, जो खुद जिसको घोल लेता है, सब कुछ अपने घर में रख लेता है। जैसे तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे को सबका रखा हुआ होगा, पिताजी सबको रखा हुआ होगा, सबको घोल के रखते हैं। और जो मात्रा में ज्यादा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मात्रा में ज्यादा। मात्रा में ज्यादा उन्हें क्या कहेंगे? अपन विलायक कहेंगे। और देखो, नींबू, नमक और शक्कर ये मात्रा में क्या होते हैं? मात्रा में कम होते हैं, कम मात्रा इनकी होती है। अब बताओ, इसे विलयन, विलयन को आपने क्या कहा था? समांगी मिश्रण कहा था। समांगी मिश्रण मतलब उसमें इस प्रकार से घोल दिया जाता है कि आप उसमें पहचान नहीं पाओगे कि शक्कर किधर है, नमक किधर है, कोई मिलता है क्या? इतनी अच्छी तरीके से, अच्छा मांगीलाल है, बिल्कुल समान तरीके से हर जगह घुल जाता है। यानी संगठन की मात्रा उनमें हर जगह क्या होती है? बराबर होती है। यानी उनको आप कोई छान कर, उबाल कर, आप इनमें से, सिकंजी में से नींबू, नमक, शक्कर अलग नहीं कर सकते हो। यानी अच्छा गुलाब मिला है, इसे ही आप क्या कहेंगे? विलयन। फिर से बता दे रहा हूं मैं ना, समांगी मिश्रण का। अब देखो यहां समझ में आ गई, विलय यानी और विलायक। चलिए साहब, ये तो बात हुई सिकंजी की। दूसरी बात करते हैं अपन। आपने वो क्या होगा? डट्टा खोला होगा, किसका? अरे दारू का नहीं रे, कोको कोला का। हाँ साहब, कोको कोला का। क्या निकलती है उससे से? अब मार साहब गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? सोडा में से कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी सोडा, भाई सोडा मिला हो उसके अंदर। उस कोको कोला, थम्स अप, लिम्का, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है या सोडा, उसमें कौन सी गैस निकलती है? CO2। अच्छा, अब उसके अंदर वास्तव में जो मेन चीज है वो कौन है? पानी है साहब। पानी, शक्कर, खूब सारी चीजें मिली हुई, पानी। अब ये जो पानी है अधिक मात्रा में है, तो उसके कोल्ड ड्रिंक्स में जो विलायक होगा, यानी कौन उसमें घुला हुआ है? पानी घुला हुआ है। और विलय कौन होगा? CO2। और भी चीज हो सकते, उदाहरण लिया अपन ने गैस का। आ गई बात समझ? हाँ मार साहब आ गई। और बताओ, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था टिंचर आयोडीन, है ना? टिंचर आयोडीन, ये लो साहब टिंचर आयोडीन। अब ये क्या करती है टिंचर आयोडीन? टिंचर आयोडीन में भी आपने देखा एल्कोहल प्लस आयोडीन। ये लो साहब एल्कोहल प्लस आयोडीन। यहां ज्यादा मात्रा में कौन है हमारे साहब? एल्कोहल है। कम मात्रा में कौन है? आयोडीन है। यानी एल्कोहल यहां क्या हो गया? विलायक हो गया। आयोडीन क्या हो गया? विलेय हो गया। आया मजा? हाँ साहब। और बताओ, अभी आपने बात की थी वायु की। वायु में आप संगठन में अगर जाते हो तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, बाकी सब तमाम अदर्स। ये लो अदर सब एक साथ। नाइट्रोजन कितने परसेंट? 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट? 21%। और 1% पे बाकी सारे। ओके, अब इसमें सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन है साहब। तो नाइट्रोजन यहां किसका, वायु में किसका कार्य करता है? विलायक। ये है लायक, नालायक नहीं है। लायक नहीं, नालायक हूं मैं, है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं। विलायक कौन है यहां? नाइट्रोजन। बाकी ये सब चुन्नू मुन्नू क्या है? विलेय है। क्या है ये लो साहब विलेय है। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे विलयन के गुण। क्या पढ़ेंगे मित्रों? विलयन के गुण।
अब विलयन के गुण कौन कौन से होते हैं साहब? विलयन एक मिश्रण है, लेकिन कौन सा मिश्रण? सहमांगी मिश्रण। अच्छा मांगी लाल, सहमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण है रे मित्रों? सहमांगी मिश्रण। कहा इसको तुम नींबू की शिकंजी जो तुमने बनाई उसके अंदर नमक और शक्कर और नींबू डाला, क्या पानी में तुम उसके देख के बता सकते हो कि किधर कुछ दिख रहा है आपको? शक्कर कहीं दिखती है? नहीं मार साहब, घुल जाती हो। तो नमक अच्छा दिख रहा है कहीं से, मान लो घोल दिया तुमने, उसमें कहीं दिख रहा है क्या? नहीं मार साहब, नहीं दिख रहा। यानी आंखों से नहीं दिखाई देता है, आंखों से नहीं दिखाई देता है। यानी विलयन के जो कण होते हैं, विलयन के कण, ये क्या होता है? विलयन के अंदर समान रूप से वितरित रहते हैं। यानी ये पानी की गिलास, इसमें शक्कर नमक घोला तुमने और चारों तरफ से बराबर तरीके से वितरित रहेंगे, कण समान रूप से वितरित रहते हैं। क्या इनको छानकर अलग किया जा सकता? सोचो, नींबू की शिकंजी को तुम छान रहे हो और ऊपर ऊपर नींबू का रस, शक्कर और नमक, ऐसा कभी देखा? नहीं मार साहब। यानी इनको छानकर अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते साहब। पांचवा गुण देखिए, इसमें से यदि आप प्रकाश की किरण डालो, कोई भी टॉर्च वगैरह डालो, तो उसमें कोई ऐसा होता है कि वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। प्रकाश की किरणों को क्या फैलाएगा? प्रकाश की किरणों को कोई फैलाएगा। अभी आएंगे निलंबन और कोलाइडल की बात करेंगे। प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा? यह फैलाएगा? नहीं फैलाएगा साहब। आ गई बात समझ में? चलो, इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? इसकी आकृति, यानी इसके अंदर विलयन के जो कण होते हैं, ये कण, इस कण की साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है। यानी 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर कोटि का होता है। आगे बात समझ में? क्या अब लिखा दिया जाए इन सारी कहानी को? ओके, पेन कागज निकाल लीजिए, लिखो। हाँ देखो दोस्तों, छापो इसको। बढ़िया ऐसे नोट्स लिखाएंगे आपको कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे, ठीक है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखो कितना बढ़िया तोड़ के बताया, आप कभी भूलोगे नहीं इस चीज को। हाँ दोस्तों, विलयन के संघटन लिख दिए। विलयन कैसे बनता है? विलय और विलायक से मिलकर विलयन बनता है। तो विलायक की अलग परिभाषा लिख दी, विलय की अलग परिभाषा। और नीचे देखिए आप दोस्तों कि मैंने विलयन और विलयन कौन सा है? जैसे चीनी और जल का विलयन है, इसमें विलायक कौन हो जाएगा? जल अधिक मात्रा में, और विलय यानी चीनी हो जाएगा। आयोडीन और एल्कोहल के विलयन, जो टिंचर आयोडीन बनता है, उसमें एल्कोहल विलायक हो जाएगा और उसमें आयोडीन घुली हुई वो विलय हो जाएगा। इसी प्रकार से जो विलयन है दोस्तों, सोडा जल या कोक यानी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जल विलायक हो जाएगा और विलय कौन हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायु के अंदर नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में, इसलिए विलय कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। और आपके अन्य सभी गैसें विलय के रूप में कार्य करेगी। स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले, पूरे विलयन के यहाँ पर गुण लिख दिए हैं। देखो विलयन के गुण लिख दिए यहाँ पर। समांगी मिश्रण है, इसके कण छोटे होते हैं, तो ये आपको दिखाई नहीं देते, 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 नैनोमीटर से भी छोटे। समान रूप से सब जगह वितरित रहते हैं। इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता, है ना? और विलयन में प्रकाश मार्ग नहीं दिखाई देता। प्रकाश गुजारेंगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कहीं से मार्ग उसका दिखता है आपको, जबकि निलंबन और आप कोलाइडल कण देखेंगे तो वहां ये व्यवस्था देखेंगे। प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं है। ये स्थायी होता है। स्थायी कैसे होता है? छानने की विधि से आप इस विलय कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। अगर आप विलय कण, जैसे नींबू और शिकंजी बनाई, आपने पानी के अंदर नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया, शक्कर डाल दिया, अगर आप इसको रख भी दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि शक्कर और नमक नीचे बैठ के आपको दिखाई देंगे। अतः विलयन क्या है? स्थायी है। ओके, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, अब पूछा जा रहा है यहाँ पर सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। देखो सांद्रता मैंने यहाँ लिख दी है एक प्रकार से, लेकिन आपको इस प्रकार से समझाऊं कि आपने कभी परसेंटेज निकाला होगा भाई। आपके मान लो आप 8वीं क्लास में रहे होंगे, तो आपके 8वीं के अंदर आपने देखा होगा कुल पूर्णांक मान लो आपके कितने आ रहा है? 600 आ रहा है। और आपके मान लो 100 अंक आए, कितने भी आए, अगर मान लो मैं लिख दूं यहाँ 420 है ना, 420 आप हो, 420 आपके अंक आ गए हो, तो और उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो ऊपर क्या लिखते हैं? जितने आपके आए हैं, यानी कम वाला मान ऊपर रखते हो, और जितने टोटल है यानी ज्यादा वाला मान कहां रखते हो? नीचे रखते हो। हाँ साहब। और परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत का मतलब 100 पर निकालना है तो 100 से गुणा कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया मैं फिर से बोल रहा हूं। यदि मान लो पूर्णांक 600 का है और उसके व्यक्ति के 420 आए हैं, समझ में आ गई? यानी कुल मान जो है वो नीचे लिखा जाता पूर्णांक, और उसके जिस व्यक्ति के आए हैं 420 नंबर, वो ऊपर रखे जाते हैं, और गुणा क्योंकि 100% पे निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा कर दिया जाता है। यही होता है आपका प्रतिशत निकालने का सूत्र। बिल्कुल। तो यहां पर भी अपन सांद्रता प्रतिशत निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं? विलयन की। आप सबको पता है दोस्तों की जो विलयन है, इस विलयन में कौन है? एक है विलय और दूसरा है विलायक।
यानी दूसरा है विलायक। इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा साहब, आपका विलयन बनेगा। ठीक साहब, इन दोनों से क्या बनेगा, विलयन बनेगा। अब इसमें जो घुल रहा है मेन पदार्थ, वो कौन है, विलेय पदार्थ है। कौन है, विलेय पदार्थ, यानी कम मात्रा में कौन है, विलेय पदार्थ। यानी ऊपर कौन आ जाएगा आपका, ऊपर अगर आप प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर कौन आ जाएगा आपका प्रतिशत। अगर मैं यहां पर निकाल के इस प्रकार से बता देते हैं आपको, अगर मान लो विलेय पदार्थ की प्रतिशतता निकालनी है तो किस प्रकार से निकालेंगे, जो कम है, कम कौन है साहब, विलेय। तो विलेय की मात्रा ऊपर आ जाएगी, विलेय की मात्रा, ध्यान से देखना इस सूत्र को। और नीचे क्या आ जाएगी दोस्तों, विलयन की मात्रा। कौन किसकी मात्रा आ जाएगी, टोटल कौन है भाई, टोटल कौन है, विलायक है कि या विलयन, विलयन है साहब, दोनों से मिलकर बन रहा है, कुल दोनों का मान, यानी विलयन की मात्रा आ जाएगी साहब। ये लो विलयन की मात्रा, और गुणा किससे कर दिया जाएगा, इसको 100 से गुणा कर दिया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। यानी किसी विलयन में विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है वो उसका सांद्रता है। या थोड़ी सी बढ़िया परिभाषा के अंदर लिख दी, देखो दो शब्द आएंगे, आयतन और द्रव्यमान। आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, किसके लिए लिया जाता है, द्रव पदार्थ के लिए। किसके लिए लिया जाता है, द्रव पदार्थ के लिए। और भार, द्रव्यमान किसके लिए लिया जाता है, कोई ठोस पदार्थ के लिए द्रव्यमान उपयोग में लिया जाता है। आयतन या तो गैस के लिए या द्रव के लिए लिया जाता है, उसके लिए आयतन लिया जाता है वॉल्यूम। और द्रव्यमान किसके लिए जाता है, ठोस के लिए लिया जाता है। आगे बात समझ में चलिए साहब। तो विलेय पदार्थ यदि यहां पर ठोस होगा तो उसके लिए द्रव्यमान यानी विलेय का द्रव्यमान कह दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, और विलयन मान लो, सोचो कि आपके पानी के अंदर शक्कर घुली हुई, शक्कर कैसी है, ठोस है, तो उसका क्या आएगा, किलो में, यानी द्रव्यमान लिखा जाएगा, तो विलेय का द्रव्यमान। इस प्रकार से नीचे अगर पानी में घोला तो विलयन तो पूरा पानी हो गया, द्रव हो गया, तो उसका वहां पर क्या लिख दिया जाएगा, आयतन लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाए, आयतन। यदि दोनों ही ठोस हो गए, जैसे आपने पिताजी बताया, पीतल बताया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, दोनों की जगह द्रव्यमान आ जाएगा। समझ में आ गई। अगर ऊपर भी द्रव और नीचे भी द्रव, जैसे ऊपर भी द्रव और नीचे भी द्रव, पानी और दारू को मिला दिया आपने, ऊपर भी द्रव नीचे भी द्रव, तो वहां ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। देखो मैं पढ़ दे रहा हूं यहां पर सांद्रता की परिभाषा। किसी मिश्रण में इकाई आयतन, यानी इकाई आयतन 1 लीटर या 1 किलोग्राम, इस प्रकार से इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ की विशेष मात्रा को, विशेष मात्रा, यहां विशेष मात्रा किसकी ली जाएगी, विलेय की। विशेष मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। समझ में आ गई। अब यहां देखिए पहला सूत्र, देखो तीनों ही सूत्र अलग है, फिर से मैं बता दे रहा हूं। सूत्र मेन यही है, ऊपर विलेय की मात्रा लिखी जाती है, नीचे विलयन की मात्रा लिखी जाती है, और गुणा किससे कर दिया जाएगा, 100 से कर दिया जाएगा। देखो तीनों सूत्र यहां बना दिए गए हैं। द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान ओब्लिक विलयन के द्रव्यमान, यानी विलयन का द्रव्यमान, यानी विलयन भी यहां पर क्या है, ठोस है। द्रव्यमान का मतलब वो क्या है, यहां पर भी ठोस है। और यहां पहला द्रव्यमान ये विलेय को बताएगा और ये विलयन को बताएगा। तो द्रव्यमान देखो बटे हुए लिखा हुआ है, बटे हुए लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ऊपर की तरफ कौन है, द्रव्यमान, और नीचे की तरफ भी द्रव्यमान। यानी ऊपर किसका द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और नीचे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। अब नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन प्रतिशत, यानी यहां विलयन आयतन, आयतन का मतलब यहां द्रव में घोला गया है, कोई पानी है। विलयन टोटल जो बन रहा है वो क्या है, पानी। और ऊपर क्या है, जो विलेय पदार्थ है वो कौन है, द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान ये किलो वगैरह ग्राम्स वगैरह में आ जाएगा, और विलयन का आयतन जो कि लीटर्स के अंदर आ जाएगा, गुणा 100। नेक्स्ट देखिए, विलयन का आयतन और आयतन प्रतिशत, यानी दोनों ही यहां द्रव है, दोनों ही क्या है, द्रव, यानी विलेय का द्रव आयतन और नीचे विलयन का आयतन गुणा 100। भाई सूत्र इसी के आधार पर बन रहा है। हो गई बात समझ में। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, वास्तविक विलयन आपने बात की थी, विलयन मतलब वास्तविक विलयन। अब इसको सांद्रता आपने पढ़ दी, और सांद्रता के आधार पर, सांद्रता मेन चीज की थी, क्या घोल रहे हैं, विलेय पदार्थ है ना, तो सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। इसको इस प्रकार से समझिए दोस्तों कि यदि आप भूख लग रही हो तगड़ी वाली, आप क्या दोस्तों, आपको भूख लग रही हो, अब आपको क्या कर दी, 2 रोटी खिला दी, आपको क्या कर दी, 2 रोटी खिला दी, हाँ साहब 2 रोटी खिला दी, लेकिन आपको भूख है 5 रोटी की, हाँ साहब 5 रोटी की भूख है। अब आपने खाई तो 2 रोटी, अब आपको और भूख लग रही है, क्या आपका पेट तृप्त हो गया, क्या आप तृप्त हो गए, नहीं साहब, हम तो अतृप्त रह गए, भूखे रह गए साहब। यानी अगर आपके अंदर रोटी कम है, यानी आपकी और क्षमता है कि मैं और खा लूं, तो यानी आप अतृप्त हो, शब्द पर जाना, ध्यान देना। और यदि मान लो आपको 5 रोटी की भूख है और आपको 5 रोटी खिला दी जाए, आप क्या, आनंद आ गया, डकार वकार आ जाएगी आपको, और आपका होगा कि मैं अब आज तृप्त हो गया साहब, यानी मैं क्या हो गया, तृप्त हो गया। याद रखना,
फिर एक काम किया कि 5 रोटी, नहीं नहीं साहब, आपके फिर दोस्त ने कहा, आपके दोस्त के घर पे रोटी खा रहे हो, आपको नहीं नहीं बेटा यार, एक आपका दोस्त, सॉरी बेटा क्या बोला, बेटा निकल गया, चलो आप माँ को रिप्लेस कर दीजिए, यानी आपकी माँ रोटी खिला रही है आपको। अब बेटा बेटा एक काम कर, एक रोटी और आज घी में बढ़िया से कड़क करके खिलाइए, मस्त लगेगी। माँ ने नहीं नहीं मम्मी मेरे को उल्टे हो जाएगी, नहीं बेटा एक खा ले। तो आपने पेट भरने के बाद भी एक रोटी और ठूस ली, यानी अब आप इतने तृप्त हो गए कि अगर एक और खिला दी जाए तो अब आप उल्टिया कर दोगे। समझ में आ गई? वो हो गए आप अति तृप्त हो गए साहब। अब क्या हो गए? अति तृप्त। अब इसको इस प्रकार से समझिए कि एक उदाहरण और अन्य देखते हैं कि ग्लास के अंदर आपने क्या किया, एक ग्लास लिया पानी का, उसमें आपने शक्कर मिलाई। हाँ साहब, क्या और मिला सकते हो एक चम्मच के अलावा? हाँ साहब, एक दो चम्मच और, एक चम्मच और मिला दी, और मिला सकते हो? हाँ साहब, एक चम्मच और मिला दी। अब आप उसमें घोल रहे हो, वो 3 चम्मच घुल गई साहब। अब जैसे ही चौथी चम्मच डालोगे, उसके कण याद रखना वो घुलना ही बंद कर देंगे। अच्छा, ये कंडीशन है, यानी वो घुलना ही बंद कर देंगे। फिर क्या होंगे? वो घुलेंगे, नीचे जम जाएंगे। अच्छा साहब, यानी वो गाढ़ा विलयन बन जाएगा। अब यानी कहने का मतलब उस ग्लास में आपने जैसे 2 चम्मच मिले, अच्छी तरीके से मिल गई, अब उससे और ज्यादा नहीं मिलाई जा सकती, या 3 चम्मच मिला दी, अब उससे और ज्यादा नहीं मिलाई जा सकती, यानी उस पानी का शक्कर से पेट भर गया। वो विलियन, क्योंकि विलियन इसका मतलब, उस विलियन का मतलब 2 चीजें हैं, पानी और शक्कर, यानी वो विलियन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलियन कहलाएगा। यानी अब उसमें और विले यानी शक्कर नहीं गोली जा सकती है, तो वो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलियन। उसका पेट भर गया पानी का, और शक्कर नहीं खा सकता वो। समझ में आ गई? वो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। और ऐसा विलयन, उस संतृप्त विलयन में जितने विलेय पदार्थ घुल सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? विलयशीलता या घुलनशीलता कहलाती है। भाई कितने घुल सकते हैं, वो क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। ठीक साहब। और मान लो एक आपने गिलास ली, अब उस गिलास के अंदर 1 चम्मच डाली और 1 चम्मच शक्कर डालते, आपने एक और डाल सकते हैं साहब, और घुल जाएगी, कोई दिक्कत, एक और डाल दो आप, है ना। यानी जब 1 चम्मच शक्कर डाली थी, अब आपने क्या कहा? 1 चम्मच और इसमें घुल सकती है, यानी उसमें गुंजाइश है पानी के अंदर की, और आप विलेय कण घोल सकते हो, तो वो क्या है? अतृप्त। अतृप्त से याद है आपको, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अभी उसका पेट भरा हुआ नहीं है, पेट थोड़ा सा खाली, कि आप एक आधी चम्मच और डाल सकते हो उसके अंदर, वो कहलाएगा आपका असंतृप्त विलयन। और अति संतृप्त का मतलब आपने क्या कर दिया कि 2-3 चम्मच अधिकतम घोल सकते हैं, और उसके अंदर आधी चम्मच और ठका दी, वो घोड़ो साहब, ये घोड़ रहे हो। अब उसमें क्या दोस्तों, वो इतनी गाढ़ी हो गई कि वो गाढ़ा हो गया, बस उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा आप, जैसे तापमान थोड़ा सा बढ़ाएंगे, वो थोड़ी सी और घुल जाएगी। वो स्थिति क्या कहलाती? अति संतृप्त विलयन की कहलाती। एक बार लैंग्वेज पढ़ लेता हूं। संतृप्त विलयन, निश्चित ताप पर किसी विलयन में यदि और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुल सकता है, भाई अब खत्म हो गया, पेट भर गया, अब नहीं घुल सकता है, ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। और इसकी विलयशीलता की परिभाषा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस संतृप्त विलयन में उपस्थित है, भाई संतृप्त विलयन में, यानी उससे ज्यादा आप नहीं घोल सकते, उतनी मात्रा क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। और इसके अलावा संतृप्त विलयन, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता यानी घुलने की क्षमता, ये जो घुलने की क्षमता थी, इससे कम हो, यानी और आप घोल सकते हो और उसमें चम्मच शक्कर मिला सकते हो, तो ऐसे विलयन असंतृप्त विलयन कहलाते हैं, यानी भूखे विलयन कहलाते हैं। अभी इनका पेट नहीं भरा हुआ है और इसको रोटी खिला सकते हो। अति संतृप्त विलयन यानी भरने के बाद भी और थोड़ा डाल दिया, यानी यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, सांद्रता यानी संतृप्त स्तर से, यानी पेट भर गया अब कंप्लीट, 5 रोटी की जगह और 5 ही भर ली, और उसके बाद मम्मी ने कहा बेटा ये एक और ठूस ले, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? यानी इससे अधिक हो गई मात्रा, तो ऐसी अति संतृप्त विलयन कहेंगे। अगली बात समझ में, आज विलयन के बारे में आपने लगभग सारी बातें पढ़ ली हैं। निलंबन और कोलाइडल विलयन के बारे में अपन पढ़ेंगे कल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें, लेकिन देखो आप वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, उसको शेयर नहीं करते हो, शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन मिले। और कच्छु कहीं कमी हो आपके गुरुजी में तो कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, गालियां तो मत बकना, लेकिन जो आपकी इच्छा हो लिखना कि भाई हाँ आप इस प्रकार से और हमें ये मटेरियल दे सकते हो, या कुछ ना कुछ आप में जैसे भी कमी लगे समझाने में, लिखने में, कोई भी आप मुझे बताइए, इंप्रूवमेंट करेंगे। आपका भाई आपके साथ है। ओके, जय सिया राम। स्क्रीनशॉट ले, मिलते हैं कल।